नासिक टीसीएस में कॉर्पोरेट जिहाद। टीसीएस में धर्म परिवर्तन का टारगेट। हैवान अभियुक्त पर 9 एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड निदा खान फरार। निदा खान के बैंक अकाउंट की जांच जारी। भाजपा राज के बीच हिंदू समुदाय टारगेट। जवाब अज्ञात। नासिक के टीसीएस में हुए लैंगिक अत्याचार के कारण बड़ी कंपनियों में भी अब काम करना हिंदू लड़कियों के लिए घातक साबित हो रहा है। जिस कंपनी के एचआर निदा खान जैसी औरत है, वह सिर्फ धर्म के नाम पर दूसरी हिंदू महिलाओं के यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई न करना इशारा करता है कि इस कार्य में उसकी भूमिका सबसे बड़ी होगी। अब तो इस निदा खान के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नींद से जागी सरकार ने अब निदा खान के बैंक अकाउंट की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि वेतन के अलावा भी कहीं टेररिस्ट फंड तो निदा खान के बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा था। मामला गंभीर है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण से लेकर उनके शोषण तक और न जाने से कितनी निदा खान जैसी महिलाएं इस कार्य में लिप्त होंगी। कयास तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार होने के कारण मामला तुल पकड़ रहा है, अन्यथा देश में ऐसे कितने ही मामलों पर गड्ढा कर मिट्टी ढकने का काम किया है। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ था, वह 1992 में, जिसे कहा जाता है अजमेर सेक्स कांड, जहां नफीस चिश्ती नसीम उर्फ टार्जन जैसे 6 हैवानों को ऐसा ही कृत्य करने पे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस समय उस सूफियाना शहर की आंखों में शर्म झुक गई थी। 100 से अधिक लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। इस केस में कुल 18 आरोपी थे। जिन लड़कियों का गैंगरेप किया गया था वो स्कूली बच्चियां थी और इंसाफ मिला था 32 साल बाद। धन्य हो अखबार नवजीत दैनिक का, जिसने मई 1992 के एक दिन सुबह खबर छाप दी कि शहर में अमीर घराने की पुत्रियां बनी ब्लैकमेलिंग का शिकार। जैसे ही यह खबर अखबार में छपी, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल गई। उस समय भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया था कि आरोपी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मामला सीबीसीआईडी के हाथों में चला गया था। कहीं नासिक टीसीएस का मामला इस प्रकार तो नहीं है। सरकार आज भी बीजेपी की है। अब नजर डालते हैं टीसीएस कांड पर, जिनमें 9 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। अभियुक्तों में शामिल व्यक्ति के नाम है दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी और शाहरुख शेख। तो निदा खान व अश्विनी चैनानी ये महिलाएं। पीड़ित महिला कर्मचारियों ने नासिक थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपने बयान में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का स्पष्ट प्रारूप रखा। बात करें एफआईआर में दर्ज उन अपराधों की जिनकी शिकार पीड़ित महिलाएं हुई थी, तो एक पीड़ित महिला ने बताया कि तौसीफ, दानिश और शाहरुख ने उसे जबरन नॉनवेज खिलाया। उनके जहन को तब भी चैन नहीं मिला तो जोर जबरदस्ती कर अपनी मर्दानगी का रुबाब झाड़ते हुए नमाज तक पढ़वाई। वहीं दूसरी एफआईआर में पीड़िता का कहना है कि रजा व शाहरुख ने बलात्कार की कोशिश को हकीकत का जाल करने के हर संभव प्रयास किए। हद तो तब हुई जब शफी शेख ने एक पीड़िता की निजी जिंदगी पर खुलेआम कमेंट पास की और कहा कि तुम्हें बच्चा नहीं है, तुम मेरे साथ आकर सो। एफआईआर में दर्ज अन्य शिकायत के अनुसार कोई पीड़िता के निजी अंग को घूरता तो कोई व्यक्ति पीड़ित के निजी अंग पर उनकी मर्जी के खिलाफ बार बार हाथ लगाते। पीड़िता के अनुसार अभियुक्त द्वारा उनके साथ जबरन संबंध बनाने के हर संभव प्रयास को लेकर उनकी निजी जिंदगी का खुलेआम मजाक उड़ाना जैसी गंभीर बातें शामिल है। इतना ही नहीं, पीड़िताओं ने पुलिस के सामने यह भी बताया कि टीसीएस के सीनियर और एचआर को उनके साथ हुए आपत्तिजनक व्यवहार की जानकारी देने पर भी कंपनी की एचआर निदा खान ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। कंपनी के एचआर की खामोशी, क्या यह एचआर की अभियुक्तों के साथ की गई कोई डील थी, या फिर कंपनी की एचआर निदा खान महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का चाय की चुस्की समेत लुत्फ लेने में लिप्त थी? एफआईआर में शामिल अभियुक्त को टीसीएस ने सस्पेंड किया। इस मामले में निदा खान फरार है।
तो वहीं अन्य 8 आरोपियों को नासिक अदालत ने 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टीसीएस कांड ने धर्म विवाद को बढ़ावा दिया। आपको ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सत्र की प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, जेईई में जहां एक तरफ कान की बाली से लेकर पैर की पायल तक की बारीकी से जांच की जाती है, वहीं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को कस्टम ड्रेस के विकल्प के माध्यम से हिजाब पहनने की अनुमति है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कटेंगे तो बटेंगे वाली भाजपा सरकार की यही हिंदू लड़कियों के हित में सुरक्षा प्रणाली है? क्या सचमुच 21वीं सदी में देश धर्मनिरपेक्ष है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों देश में लव जिहाद के मामले दिन ब दिन उजागर हो रहे हैं? आखिर क्यों किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? ऐसे में न सिर्फ कानून व्यवस्था की बदहाली उजागर होती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण सरकार भी सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। अब देखना होगा कि टीसीएस महिला विनय भंग मामले में सभी आरोपियों को क्या सख्त सजा सुनाई जाएगी या फिर यह मामला महज एक राजनीतिक बहस छिड़ेगा।